सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, शारदीय शुभ चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। माता रानी आ रही हैं पृथ्वी पर और अपने भक्तों का कल्याण करने आ रही हैं। कहते हैं इन 9 दिन जो भी भक्त, जो भी साधक पूरे तन मन से माता रानी को बुलाता है और अपने घर में उन्हें बिठाता है, माता रानी उनकी सभी मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें नवरात्र लगने से पहले क्या कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा नवरात्र अधिक गुना फल देने वाला और शुभ फल देने वाला बन जाता है। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि लग रहा है। इसी दिन माता रानी का सभी अपने अपने घरों में, मंदिरों में, पंडालों में स्थापना करेंगे, घट स्थापना करेंगे और मूर्तियों की भी स्थापना की जाएगी। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी पितृ पक्ष का दिन चल रहा है। इन दिनों कहते हैं कि थोड़ा भारी दिन होता है। हम हमारे पितृगण हमारे घर पर मौजूद रहते हैं। इस स्थिति में हमें अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात को पूरे घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और आपके घर में जितने भी गंदर, चादर, पर्दे हैं, इन सब चीज़ों को निकाल कर धुल देना चाहिए। और नवरात्रि को सारे स्वच्छ स्वच्छ कपड़े इत्यादि सब होने चाहिए। और अमावस्या की रात को ही हमें पूरे घर में एक बार धूप जलाकर दिखा देना चाहिए। और नवरात्रि के शुरू में आप स्नान करके पान के पत्ते की पंदलवाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और स्वस्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य बनाएं, क्योंकि स्वस्तिक शुभता का प्रतीक माना गया है, रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माना गया है, भगवान गणेश की का प्रतीक माना गया है। ऐसा करके ही हमें नवरात्रि के पूजन पाठ और अनुष्ठान प्रारंभ करने चाहिए। अगर आप खुद से स्थापना करते हैं तो उसके बाद ही हमें इन सब चीज़ों को करने के बाद ही हमें कलश की स्थापना करनी है। या ब्राह्मणजन को ही बुलाते हैं, फिर भी आप इतना कर लीजिए, घर की पूरा साफ सफाई कर लीजिए, घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। इस तरह से हमें करके अगर हम इन नवरात्रि माता रानी का आगमन करते हैं, माता रानी को चौकी में सजाते हैं, बैठाते हैं, तो ये और भी शुभ फल देने वाला होता है और हमारे व्रत को दोगुना तिगुना फल प्रदान करता है। इस तरह से हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष का महीना थोड़ा भारी दिन माना गया है। क्योंकि हमारे पूर्वज आते हैं कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर, इसीलिए और कुछ भी नहीं। इसके बाद हमें घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र, और गौमूत्र नहीं तो गंगा जल, आपके पास दोनों है तो आप दोनों से भी घर के पूरे घर में छींटा मार सकते हैं, हल्का हल्का। ये नहीं कि तब पानी की तरह फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक बूंद गंगा जल ही मात्र पूरे घर को शुद्ध और पवित्र करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से हमें नवरात्रि के कुछ दिनों पहले ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और माता रानी के आगमन में माता रानी का चौकी सजा लेना चाहिए। और इस नवरात्रि हमें अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा करनी है। आप सब देख ही रहे हो कि किस तरह से आजकल न्यूज़ खबरें उड़ रही हैं जो बहुत शर्मनाक है। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो बहन बेटियों को नहीं देख पा रहे। तो इस नवरात्रि अपनी बेटियों को दुर्गा बनाइए, अपने भाइयों को कहिए कि वो अब सभी बहन को अपनी बहनों की तरह देखें, तभी ये जीवन सार्थक बनेगा, तभी ये जीवन स्वर्ग बनेगा। अन्यथा ये जीवन नरक बनने में, ये कलयुग को समाप्त होने में अब समय नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत सारी पुराणों में ऐसा कहा जा रहा है, अब विनाश का समय नज़दीक आ गया है। अब हम चारों ओर से हमें प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, स्वास्थ्य, बीमारियां, महामारी, बहुत सारी तंग परेशानियां देखने को हमें मिल सकती है। क्योंकि माता रानी को कहा जा रहा है, इसमें माता रानी डोली पर सवार होकर आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि डोली पर सवार होना किसी महामारी या भयंकर राजनीतिक उथल पुथल को देने का संकेत माना गया है। और माता रानी इस पर जा भी हाथी में रही है, तो ना डोली में आना ना हाथी में जाना, ये दोनों
ही शुभ संकेत नहीं बताया जा रहा है। इसलिए हमें इस नवरात्रि माता रानी की खूब सेवा अर्चना और पूजा पाठ करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत, किसी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। माता रानी उस बालक पर, उस साधक पर, अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं और उन पर कुछ भी कठिनाइयाँ या मुश्किलें नहीं आने देती हैं। और अगर आता भी है तो माता रानी उससे जल्दी छुटकारा दिलाती हैं और उसे समस्त रोगों से, समस्त कठिनाइयों से भी मुक्ति दिलाती हैं। तो इस नवरात्रि हमें माता रानी की खूब सेवा, खूब पूजा अर्चना, और हो सके तो आप इस नवरात्रि पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा कवच का पाठ अवश्य कीजिए। और दुर्गा कवच का पाठ तो आप हो सके तो पूरे साल कीजिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि दुर्गा कवच बहुत सर्वशक्तिशाली कवच माना गया है। इससे आपके चारों ओर एक ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी माता रानी का कृपा बन जाता है, जिससे आपको कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे माता रानी आपकी हर तरीक़े से, हर दसों दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगी। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। माता रानी आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। अब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।